दोस्तों, आज मैं आपको भाई बहन की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए कहानी शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और उसकी एक बेटी भी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक दिन जब भाई दूज का त्योहार आया, तभी उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने बहन के घर जाता हूँ और टीका करवा के आता हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ को मना ही लिया। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा, तब उसको एक बहुत ही गहरी नदी मिली और वह उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए कह देती है और फिर वह भाई आगे की ओर चल देता है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसको एक शेर मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है कि अभी नहीं, मैं अभी अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौटकर आऊँगा तब मुझे खा लेना। उसने भी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया और फिर जब वह भाई आगे की ओर बढ़ने लगा तो कुछ दूरी पर उसको एक सांप मिलता है और वह भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह भाई उस सांप से भी वही कहता है कि मैं अभी अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ, जब मैं लौट के आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। वह भाई आगे की ओर चला और थोड़ी ही देर में भाई अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुँचता है तो घर के बाहर से आवाज़ लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है और वहाँ के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त कोई धागा टूट जाए तो बाहर से भले ही कोई भी आवाज़ लगाए जाना नहीं तो वह व्यक्ति मर जाएगा। धागे को जोड़कर जा सकते हैं। वह बिना आवाज़ किए धागा जोड़ने लगती है, लेकिन जब भाई की आवाज़ लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आती तो वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी बहन उसे धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर रोकती है और उसको अपने घर ले चलने को कहती है। वह बहन अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के पास जाती है और उससे पूछती है कि भाई दूज के दिन क्या बनाया जा सकता है। तब वह महिला उसको बताती है कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। वह बहन घर जाकर पड़ोस के द्वारा बताई हुई चीज़ों को करने लगती है और तभी उसका भाई उससे कहता है कि बहन, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही थी। जब उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत भोली हो, जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है और तेल से कभी चूल्हे को लीपा जाता है। तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल को पकाओ। वह बहन अपने भाई की बात मानकर वही करती है जैसा उसका भाई करने के लिए बोलता है और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है और थोड़ी देर के बाद वह अपने भाई को टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहता है, तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बनाकर देती है कि उसको रास्ते में भूख लगे तो यह खा लेगा और उनसे वह अपने तिलक की रस्म भी पूरी कर लेती है। उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा लेती है। जैसे ही उसका भाई चला जाता है और उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करने लगते हैं तो वह अपने भाई के लिए बनाए हुए कुछ लड्डू जो अपने बच्चों के लिए बचा लिए थे वह अपने बच्चों को दे देती है और तभी उनके बच्चों की नज़र उस लड्डू पे पड़ती है
जो एकदम से नीले हो रहे थे। जब वह जाकर रसोई में देखते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी माँ ने जो लड्डू बनाए थे उनमें सांप मर चुका है और उसी से ही हमारी माँ ने लड्डू बनाए हैं। जिसके बाद वह अपनी माँ से जाकर सारी बातें बताते हैं, जिसको देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती हुई जाती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है। वह तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए। उसका भाई कहता है नहीं, और तभी अपने भाई को सारी बातें बता देती है। लेकिन तभी उसका भाई कहता है तुमने मेरी जान आज तो बचा ली, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगी। और अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में सभी चीज़ों के बारे में बताता है। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती और उसके साथ जाने के लिए कहती है। उसका भाई अपनी बहन को साथ आने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन जिद करके उसके साथ जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगती है तो वह भाई से कहती है कि मुझे पानी पीना है, बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। उसका भाई कहता है कि यहीं पास में एक तालाब है, रुको मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं आने देती और स्वयं ही अकेले तालाब के पास पहुँच जाती है। जब वह तालाब के पास पहुँचती है तब उसको ही बुजुर्ग महिला मिलती है। तब बुजुर्ग महिला को देखकर उसकी बहन उससे पूछती है आप कौन हैं। जब वह बुजुर्ग महिला बताती है कि मैं एक भाई का इंतजार कर रही हूँ, उसकी बहन ने एक सांप को मारा है जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ। उसकी बहन उस बुजुर्ग महिला से अपने भाई की जान बचाने के लिए पूछती है और तभी वह बुजुर्ग महिला उसे कहती है तुम अपने भाई को खूब गालियाँ दो और जब तक उसकी शादी न हो जाए तब तक तुम उसकी सारी गांठ डाल दो, तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। वह बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा और एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास आती है और उसे कहती है चलो। जैसे ही वह दोनों रास्ते में चल देते हैं उसके बाद उन्हें वही शेर मिलता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले भी रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब उसकी बहन एक मांस का टुकड़ा दे देती है और वह शेर उसे खाने लग जाता है। वहाँ से वे दोनों चल देते हैं। आगे पहुंचकर जब थोड़ी दूर पर उन्हें सांप मिलता है तो वह सांप को लाया हुआ दूध दे देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और वे दोनों आगे की ओर चल देते हैं। आगे जब नदी के पास पहुंचते हैं तब उसकी बहन नदी में चुन्नी डाल देती है और थोड़ी देर पश्चात वे लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियाँ देना शुरू कर देती है। यह देखकर माँ बेटे दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़े दिन बाद जब वह अपने बेटे का विवाह करने लगती है, विवाह के लिए जब निकासी की बारात आती है तब उसकी बहन कहती है पहले मेरी निकासी करो और मेरे भाई को आगे के रास्ते से नहीं पीछे के रास्ते से लेकर जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर जब फेरों की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है कि पहले मेरे फेरे करो, मेरे भाई के बाद में। और ऐसा बोलते ही वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे वह आग बुझाने लग जाती है। और फिर जब सुहागरात की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है मैं भी इन लोगों के साथ में जाऊंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डाल देते हैं, उसकी बहन को भी अंदर जाने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है जिसको उसकी बहन एक डब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच भी बता देती है कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, जिससे सभी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है और तब उसकी बहन वापस अपने घर चली जाती है।